कोरी टेन बूम नीदरलैंड्स में घड़ीसाज के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। वह अपने पिता के साथ काम करती थी, जिनका नाम कैस्पर था, इस पारिवारिक घड़ीसाजी व्यवसाय में। और सच कहें तो वे सभी काफी सफल थे। कोरी और उनका परिवार प्रभु यीशु के समर्पित अनुयायी थे। जब एडोल्फ हिटलर की सेना ने नीदरलैंड्स पर आक्रमण किया तो इस परिवार ने यहूदी पड़ोसियों को छिपाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें एकाग्रता शिविरों में भेजे जाने से बचाया जा सके। उन्होंने एक गुप्त कमरा बनाया। यह वास्तव में एक अलमारी थी जिसमें यहूदी जो उनके घर में रह रहे थे छिप सकते थे जब भी गेस्टापो द्वारा घर की तलाशी ली जाती थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस घर का दौरा किया है और मैंने उस छोटे गुप्त कमरे को देखा है जिसे छिपने की जगह के रूप में जाना जाने लगा। कुल मिलाकर कोरी और उनके परिवार के प्रयासों से लगभग 800 यहूदी लोगों को सभी उम्र के बचाया गया। आखिरकार एक मुखबिर ने उनके बारे में जानकारी दी और कोरी, उनकी बहन बेट्सी और उनके पिता कैस्पर सभी को जेल भेज दिया गया। कैस्पर की वहां 2 हफ्ते बाद मृत्यु हो गई। कोरी और उनकी बहन को अंततः एक कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया, जहां बाद में बेट्सी की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने अपनी बहन कोरी से फुसफुसाते हुए कहा, कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं है कि भगवान उससे भी गहरे न हो। खैर, अंततः कोरी को रिहा कर दिया गया, लेकिन उस गड्ढे में उनके व्यक्तिगत अनुभवों के कारण, उन अंधेरे दिनों की पीड़ा और अभाव के कारण उन्हें दुनिया भर में यात्रा करने का अवसर मिला। लगभग 60 देशों में भगवान की निष्ठा और क्षमा की गवाही देने ना और लोगों को उस विशेष छिपने की जगह के बारे में बताने का। खैर, भजन सदाफन में आपके पास दाऊद की गवाही है, जो प्रभावी रूप से वही बात कह सकते थे, कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं है कि भगवान उससे भी गहरे न हो। केवल दाऊद का गड्ढा एक अंधेरी उदास गुफा थी। वह उस अनुभव के बारे में भजन 57 लिखने जा रहे हैं और पहला पद कहता है, आप में बेस्तों भगवान बेजताऊं मेरी आत्मा शरण लेती है। आपके पंखों की छाया में मैं शरण लूंगा। अब इसे दूसरे तरीके से कहें तो दाऊद मूल रूप से कह रहे हैं, आप प्रभु मेरी छिपने की जगह है। अब यहां का शीर्षक भजन अध्याय 57 का शीर्षक पढ़ता है एक मिक्ताम, जो एक शिक्षण गवाही है दाऊद की जब वह शाऊल से गुफा में भागे थे। अब मुझे विश्वास है कि यह पहले शमूएल 24 में पाए गए विवरणों से संबंधित है। वह घटना जहां दाऊद एक गुफा में छिपे हुए थे। वह गुफा एन गेड़ी के जंगल क्षेत्र में स्थित है और वह राजा शाऊल से बचने की कोशिश कर रहे हैं और राजा शाऊल उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह उन्हें मार सकें। अब यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह चूना पत्थर की गुफाओं से भरा हुआ है और चरवाहे इन गुफाओं का उपयोग रात में अपनी भेड़ों को घेरने के लिए करते थे। खैर, राजा शाऊल 3000 सैनिकों के साथ आते हैं और वे सचमुच उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां दाऊद और उनके लोग अंदर छिपे हुए हैं। शाऊल को उस समय इसका पता नहीं होता। पहला शमूएल अध्याय 24 और 3 आयत में लिखा है कि शाऊल रास्ते में भेड़ों के बाड़ों के पास आया जहां एक गुफा थी और शाऊल अंदर गया ताकि वह खुद को राहत दे सके। बाइबल में लगभग एक हास्यपूर्ण तरीके से दर्ज है कि शाऊल को शौचालय जाना होता है और वह उसी गुफा को चुनता है। अब आप सोच सकते हैं कि भगवान इस तरह का, आप जानते हैं, एक स्पष्ट विवरण क्यों दर्ज करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि यह हमें दिखाने के लिए है कि उस क्षण शाऊल कितने असहाय हैं। मेरा मतलब है, आपके पास ये सभी सैनिक हैं, वे गुफा के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। शाऊल गुफा के अंदर चला गया है, वह अपना समय ले रहा है, शायद अखबार पढ़ रहा है, और यहीं पर दाऊद का मौका आता है। मेरा मतलब है, यह शाऊल के जीवन को समाप्त करने का एक अवसर है, लेकिन दाऊद भगवान के अभिषिक्त के खिलाफ हाथ उठाने से इनकार करता है। वह भगवान के समय पर उसे बचाने के लिए इंतजार करने को तैयार है। खैर, यहां भजन सफीतास 2 में वह अपना दिल खोलकर रख रहा है और लिख रहा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर से पुकारता हूं
उस परमेश्वर से जो मेरे लिए अपनी योजना पूरी करता है। अब याद रखें, दाऊद अपने जीवन के लिए भगवान की दिव्य योजना को पूरा करने के लिए प्रभु पर भरोसा कर रहा है। वह क्या है? वह सिंहासन प्राप्त करना। खैर, जब आप एक गुफा में हैं और आपके पास उस राजा का जीवन समाप्त करने का अवसर है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर इंतजार करना आसान नहीं है। खैर, अब यहां भजन 28 में दाऊद अपने आसपास की दुनिया की अन्याय के प्रति अपनी निराशा को स्वीकार करने जा रहा है। यह कितना कठिन है जब उसे अन्यायपूर्ण और अनुचित तरीके से व्यवहार किया जाता है। वैसे, जब आप एक गुफा में रह रहे होते हैं, जब आप अनुचित व्यवहार का सामना कर रहे होते हैं जो आपको अपने संसार के लोगों की निर्दयता से पीड़ित करता है, तो यह करना आसान नहीं होता। शायद आप अभी वहीं हैं, आप निर्दयता का सामना कर रहे हैं और शायद आपके पास इसे समाप्त करने का एक मौका है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह सही नहीं है। खैर, यहां दाऊद भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उन पर सच्चा न्याय लाएं जो भगवान का विरोध करते हैं। इसे हम एक शाप देने वाला भजन कहते हैं, इसीलिए दाऊद एक शाप देने वाली प्रार्थना कर रहा है। अब आपको अंतिम परीक्षा में इसका वर्तनी जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह फिर से एक प्रार्थना है जो पापियों पर भगवान के न्याय को बुलाती है। कोई इस भजन को पढ़ते हुए सोच सकता है कि यह प्रार्थना करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भगवान का वह दूसरा पक्ष है जिसे दुनिया पसंद नहीं करती। वे एक ऐसे भगवान चाहते हैं जो पूरी तरह से प्रेममय और दयालु हो, बिना किसी न्याय के, बिना किसी पवित्रता के। वे उस भगवान को चाहते हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया है। वे एक ऐसे भगवान चाहते हैं जिसे उन्होंने बनाया है जो कभी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक न्यायाधीश एक निर्णय सुनाता है, वह सही और गलत का एक मानक लागू करता है, और दुनिया उस तरह के भगवान से छुटकारा पाना चाहती है। वे एक ऐसे भगवान से छुटकारा पाना चाहते हैं जो न्यायाधीश है। वे पाप के किसी भी प्रवर्तन को नहीं चाहते। खैर, अगर पाप का कोई प्रवर्तक नहीं है तो सत्य का कोई मानक नहीं है। अगर सत्य का कोई मानक नहीं है तो आपको गलत करने के लिए न्याय नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। आप जो भी आपके लिए सही लगता है वह कर सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। समस्या यह है कि जब आप एक ऐसे भगवान को हटा देते हैं जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, तो आप उस भगवान को भी हटा सकते हैं जो आपके पाप के लिए न्यायाधीश की माफी दे सकता है। देखिए, भगवान के पुत्र पूर्वाग्र ने भगवान की पवित्र न्याय पाप के खिलाफ भगवान के न्याय का अनुभव किया। यीशु ने आपके पाप की सजा चुकाने के लिए प्राण त्याग दिए। जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो वह आपको अपने न्याय के आधार पर माफ कर सकते हैं। उनके पुत्र प्रभु यीशु की मृत्यु में उनका न्याय संतुष्ट हो चुका है, तो अब आप सुरक्षित हैं। आप भगवान के आतंक, न्याय और न्याय से हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। जब आप भागते हैं तो आप उस उद्धारकर्ता के पास भागते हैं, विश्वास में, जब यीशु आपका छिपने का स्थान बन जाते हैं। अब जब हम भजन 19 की ओर बढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे दाऊद को राजा शाऊल से कोई राहत नहीं मिल रही है। इस भजन के शीर्षक में लिखा है, जब शाऊल ने दाऊद के घर की निगरानी करने के लिए लोगों को भेजा ताकि उसे मार सके। अब यह घटना हमारे लिए विस्तार से 1 शमूएल अध्याय 19 में दर्ज की गई है, जहां शाऊल दाऊद की बढ़ती लोकप्रियता से इतना ईर्ष्यालु हो गया कि उसने उसे उसके अपने घर में पकड़ने के लिए लोगों को भेजा। शमूएल हमें बताते हैं कि अपनी पत्नी मीकल की मदद से दाऊद खिड़की से भाग जाता है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। अब हो सकता है कि उस रात किसी अलाव के पास दाऊद ने इस विशेष गड्ढे, उस गहरे गड्ढे, उस घाटी के बारे में यह गीत लिखना शुरू किया हो जिसमें वह अभी अभी प्रवेश किया है। यहां पद 14 में दाऊद अपने दुश्मनों का वर्णन इस प्रकार करता है, कुत्तों की तरह भौंकते हुए, शहर में घूमते हुए वे भोजन के लिए भटकते हैं, और अगर उन्हें पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलता तो गुर्राते हैं। अब उस समय किसी को कुत्ता कहना काफी अपमानजनक था। आज यह इतना अपमानजनक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संसार में कुत्ते, खैर, वे काफी अच्छे जीवन जीते हैं। आप जानते हैं, उन्हें हर दूसरे हफ्ते नहलाया जाता है और
और वे नियमित भोजन करते हैं और उनमें से कई के पास खेलने के लिए एक अच्छा पिछवाड़ा होता है। लेकिन पुराने नियम में एक कुत्ता एक गंदा खतरनाक जानवर था जो झुंड में घूमता था और उसे आप जानते हैं, ईमानदारी से कहें तो शहर से बाहर भगा दिया जाता था, बजाय इसके कि उसे रहने के लिए आमंत्रित किया जाए। दाऊद यहां कहता है कि उसके दुश्मन कुत्तों के झुंड की तरह हैं और वे भोजन के लिए भूखे हैं, और वैसे वह भोजन है। लेकिन यह एकमात्र चीज नहीं है जिस पर दाऊद इस कठिनाई के गहरे गड्ढे में ध्यान केंद्रित करता है। पद 16 में दाऊद लिखता है, परंतु मैं तेरी शक्ति का गीत गाऊंगा, मैं सुबह तेरे अटल प्रेम का जोर से गाऊंगा, क्योंकि तू मेरे संकट के दिन में मेरे लिए एक किला और शरण स्थान रहा है। आप जानते हैं, दाऊद पूरी रात उन कुत्तों के झुंड के बारे में सोचकर करवटें बदल सकता था जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन इसके बजाय दाऊद अपना ध्यान मोड़ता है। वह केवल अंधेरे गड्ढे, गुफा या भागते हुए जीवन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि वह उस शरण पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसे प्रभु में मिली है। और इसीलिए वह इस भजन को यहाँ समाप्त करता है यह लिखकर, हे मेरी शक्ति, मैं आपकी स्तुति गाऊंगा, क्योंकि आप, हे भगवान, मेरे किले हैं, वह भगवान जो मुझे अटल प्रेम दिखाते हैं। आप जानते हैं कि वह यहां क्या कह रहा है? खैर, यह कहने का एक और तरीका है कि कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं है कि भगवान उससे भी गहरे न हो। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।